सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए जाना जाता था। उनकी चतुराई और सुलझे हुए विचारों के कारण उन्हें अकबर का सबसे प्रिय दरबारी माना जाता था। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे और उनकी सलाह को बड़े ध्यान से सुनते थे। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक होती थीं, बल्कि उनमें गहरे अर्थ और जीवन के मूल्य भी छिपे होते थे। एक दिन जब दरबार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तब अकबर ने एक गंभीर विषय पर चर्चा करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि वह अपने दरबार में एक चुनौती का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का परीक्षण करेंगे। अकबर ने कहा, मुझे एक ऐसी समस्या का समाधान चाहिए जो हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो। जो भी इस समस्या का सही और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी इस चुनौती के लिए उत्सुक थे और बीरबल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, तो बीरबल, तुम्हारे अनुसार यह समस्या क्या हो सकती है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक गांव ऐसा है जहां के लोग सदियों से आपस में लड़ते आ रहे हैं। यह विवाद उनके लिए कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। इस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है ताकि हम शांति स्थापित कर सकें। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तो यह हमारी चुनौती होगी। तुम इस गांव में जाओ और इस समस्या का समाधान ढूंढो। मैं तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता हूं। बीरबल ने तुरंत गांव की ओर यात्रा शुरू की। गांव पहुंचते ही उन्हें वहां का माहौल कुछ अनमना सा लगा। लोग एक दूसरे से दूर दूर रह रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। गांव में पहुंचते ही बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले वह गांव के मुखिया से मिलकर स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। गांव के मुखिया रामू ने बीरबल का स्वागत किया। आप यहां कैसे आए हैं बीरबल? रामू ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां आपके गांव की समस्याओं का समाधान खोजने आया हूं। मुझे पता चला है कि आपके गांव में आपसी विवाद है। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह सच है। हमारे गांव के लोग एक पुराने झगड़े में उलझे हुए हैं। ये विवाद इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि अब कोई भी इसके समाधान के लिए तैयार नहीं है। बीरबल ने विचार में डूबते हुए कहा, आप मुझे इस विवाद के कारणों के बारे में बताएं। रामू ने बताया, यह विवाद गांव के दो परिवारों, शर्मा परिवार और वर्मा परिवार के बीच है। ये लड़ाई एक छोटी सी बात से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। हम एक दूसरे से बात नहीं करते और हमारे बीच कोई भी बातचीत नहीं होती। बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या आप मुझे उन परिवारों से मिलने की अनुमति देंगे? रामू ने कहा, बिल्कुल, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे आपसे मिलना चाहेंगे। बीरबल ने कहा, मुझे कोशिश करने दे। बीरबल सबसे पहले शर्मा परिवार के पास गए। शर्मा जी, जो परिवार के मुखिया थे, ने बीरबल का स्वागत किया। क्या बात है बीरबल, यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने पूछा। बीरबल ने कहा, मैं आपके गांव के बारे में जानने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप और वर्मा परिवार के बीच कुछ मतभेद है। शर्मा जी ने नकारात्मकता से कहा, यह बात सच है, लेकिन ये एक पुरानी कहानी है। अब तो हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। बीरबल ने कहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है? शर्मा जी ने सिर हिलाया। हमने पहले कोशिश की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुई। अब बीरबल ने वर्मा परिवार की ओर रुख किया। वर्मा जी, जो कि परिवार के मुखिया थे, ने बीरबल का स्वागत किया। आप यहाँ क्यों आए हैं बीरबल? उन्होंने पूछा। बीरबल ने फिर वही सवाल पूछा। मैंने सुना है कि आपके और शर्मा परिवार के बीच विवाद है। वर्मा जी ने कहा, यह विवाद कोई साधारण बात नहीं है। हमने इसे हल करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हमें असफलता मिली। बीरबल ने सोचा, अगर मुझे इस समस्या का समाधान खोजना है तो मुझे दोनों परिवारों से सीधे बात करनी होगी। बीरबल ने दोनों परिवारों को एक बैठक में आमंत्रित किया। बैठक में सभी गांव वाले शामिल हुए। बैठक के दौरान बीरबल ने सभी से कहा, हम यहाँ इस विवाद का समाधान ढूंढने के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी बातें खुलकर कहें। शर्मा जी ने कहा, हम वर्मा परिवार को कभी माफ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे साथ जो किया वह हमारे लिए असहनीय है। वर्मा जी ने जवाब दिया, लेकिन हम भी इसी बात के लिए यहाँ हैं। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हमने ऐसा क्यों किया।
बीरबल ने कहा, क्या आप सब अपने अपने दृष्टिकोण से यह समझा सकते हैं? शर्मा जी ने बताया, यह सब तब शुरू हुआ जब वर्मा परिवार ने मेरी गाय को अपने खेत में घुसने दिया। मैंने उनसे कहा कि यह गलत है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वर्मा जी ने कहा, हमने ऐसा नहीं किया, आपकी गाय खुद ही हमारे खेत में घुस आई थी। बीरबल ने देखा कि दोनों परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा, आप सब समझते हैं कि यह छोटी सी बात कितनी बड़ी हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि आप एक दूसरे से माफी मांगे और इस विवाद को समाप्त करें? शर्मा जी और वर्मा जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने कहा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि यह इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। बीरबल ने कहा, अगर आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं तो आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। शर्मा जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम इस विवाद को समाप्त करें। वर्मा जी ने कहा, हाँ, मैं भी चाहता हूं। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से दोस्ती करने का संकल्प लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बीरबल ने कहा, अब आप सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस गांव की शांति के लिए यह आवश्यक है। इस घटना के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। शर्मा और वर्मा परिवार एक दूसरे के साथ काम करने लगे। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने पुराने मतभेद भुला दिए। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। बीरबल ने गांव की स्थिति को देखकर संतोष महसूस किया। वह समझ गए थे कि सच्ची मित्रता और एकता में ही ताकत है। उन्होंने गांव वालों से कहा, आप सबने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया है कि मिलकर काम करना हमेशा बेहतर होता है। बीरबल ने समझाया, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह आपकी समझदारी और साहस है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगा। गांव के सभी लोग बीरबल की बातों से सहमत हुए। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे हमेशा आपसी संवाद बनाए रखेंगे और कभी भी किसी समस्या को बढ़ने नहीं देंगे। बीरबल ने गांव की स्थिति को सुधारने में जो कार्य किया था उसका रिपोर्ट सम्राट अकबर को पेश किया। अकबर ने उनकी प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने साबित किया है कि समझदारी और साहस के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब गांव वालों की समझदारी और सहानुभूति का परिणाम है। यदि वे एक दूसरे से बात करें और मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संवाद और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने यह साबित किया कि साहस और समझदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। इस तरह गांव ने एक नई दिशा में कदम रखा और बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने सबको एकजुट कर दिया। गांव अब एक नए रूप में विकसित होने लगा। लोगों ने मिलकर नई फसलें उगानी शुरू की और गांव में खुशहाली का माहौल बनने लगा। बीरबल की समझदारी ने न केवल समस्या का समाधान किया बल्कि गांव के लोगों को एक नई पहचान भी दी। अब गांव में सभी मिलकर काम करने लगे थे। त्योहारों में भी सभी एक साथ मिलकर हिस्सा लेते थे। बीरबल को देखकर गांव वाले उनसे प्रेरणा लेते थे। उन्होंने ये जान लिया था कि जब एकता होती है तब कुछ भी असंभव नहीं होता। गांव में हर साल एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। ये उत्सव अब गांव की एकता का प्रतीक बन गया। गांव के लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते थे। बीरबल भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए आते थे। हर साल उत्सव के दौरान गांव वाले बीरबल को याद करते थे और उनकी कहानियां सुनाते थे। बच्चे बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से सुनकर बड़े होते थे और उन्हें यह प्रेरणा मिलती थी कि वे भी समझदारी और साहस से किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।